हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले बेटा आप सभी से मैं सॉरी बोलूँगा। इतने दिन से मैं आपको मैथ्स का लेक्चर नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से वापस से चालू हो गया। आज मुझे मालूम है वीडियो लेट है, परंतु दोस्तों कल से ही आपको सुबह आ जाया करेगा 8:30-9 बजे तक में। चलिए दोस्तों, आज आपको मैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हमारा निर्देशांक भूमिति, वह चालू कर रहा हूँ। आप लोगों को कईयों को मन में प्रश्न होगा, सर हमारा पेपर का भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो दोस्तों आज ये वीडियो आने के 10 से 15 मिनट में आपके पास वीडियो भी वो भी आ जाएगा, रिज़ल्ट सब कर दे रहा हूँ दोस्तों। निर्देशांक भूमिति ये है क्या, थोड़ा बेसिकली आपको बात करूँ बेटा, तो याम भूमिति में होता क्या। याम भूमिति इसे कहते थे पहले के समय में। अभी याम भूमिति दोस्तों रियल में बनी हुई ये बेटा आलेख से जुड़ा हुआ पाठ है। आलेख दोस्तों आपको थोड़ा सा समझा दूं, इस तरह से आलेख होता है जिसमें ये जो आड़ी लिट्टी होती है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, खड़ी लिट्टी का वाई अक्ष कहते हैं। जहां दोनों अक्ष एक दूसरे से मिलते हैं उसे दोस्तों उद्गम बिंदु ओ कहते हैं। कई लोग इसे जीरो समझते हैं, नहीं दोस्तों ये उद्गम बिंदु ओ है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। दोस्तों एक्स के सामने एक्स डैश होता है और वाई के सामने वाई डैश होता है। दोस्तों आलेख जो होता है बेटा, इस आलेख में हमेशा 4 चरण होते हैं। इसे प्रथम चरण, इसे दूसरा चरण, इसे तीसरा चरण और यहाँ पर ये चौथा चरण होता है। दोस्तों आलेख में हमेशा 4 चरण होते हैं। उल्टी दिशा होती है, घड़ियाल से उल्टा, घड़ियाल यूँ चलती है दोस्तों, जबकि ये उल्टी चक्की चलती है। आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से दोस्तों याम भूमिति के अंदर आलेख में दोस्तों 4 चरण होते हैं। दोस्तों हर चरण के चिन्ह आपको याद रहने चाहिए। प्रथम चरण के चिन्ह हमेशा प्लस प्लस होते हैं। प्रथम के खाली दूसरे, प्रथम और दूसरे के याद करने, तीसरे के आपको अपने आप आ जाएंगे। दूसरे के दोस्तों माइनस और प्लस होते हैं। अब तीसरे और चौथे के याद नहीं करने, पहले के तो किसी को भी याद रहे प्लस प्लस, खाली दूसरे का याद रखिए माइनस प्लस। तीसरे का जो है बेटा वो पहले का उल्टा होता है। पहले के चरण के चिन्ह प्लस प्लस है तो यहाँ पर हो गया है माइनस माइनस। और चौथे चरण जो होते हैं दोस्तों दूसरा चरण का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है प्लस और माइनस। दोस्तों ये आलेख का बड़ा हमको थोड़ा सा जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। ये आलेख पर से कई बार एग्ज़ाम में सवाल कैसे आते हैं, प्रश्न आएगा बिंदु 2, -5 यह खाली जगह चरण में है। ऑप्शन होगा प्रथम, दूसरा, तीसरा का चौथा। तो हमको कोई आलेख यहाँ पर नहीं बनाना है दोस्तों, खाली हमको इसके चिन्ह सोचने। यहाँ पर प्लस है और ये है चिन्ह माइनस। प्लस और माइनस कौन से चरण में आते हैं, सर चौथे चरण में आते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है चौथे चरण में है। फिर से एक बार किसी ने आपको कहा बिंदु -1/2, -7/3 यह खाली जगह चरण में है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये कौन सा चरण है। तो आपको चिन्ह देखने, खाली कोई संख्या नहीं ढूंढनी है, दोनों में माइनस माइनस है। माइनस माइनस कौन से चरण में आता है दोस्तों, चौथे चरण में, इसलिए चौथे चरण में है। दोस्तों अब ये थी बात थोड़े से चरण की। अब आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर ये जो पाठ है इसके अंदर किस तरह का सवाल है समझना। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ए, जिसके याम 2 और 5 हैं। यहाँ पर है दोस्तों बिंदु बी, जिसके याम -2 -3 है। ए और बी दो बिंदु दिए हैं बेटा। हमको कहा गया ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब आप बोलेंगे ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे सर, फुटपट्टी से मापें। नहीं दोस्तों, हाँ इसकी एक विधि ये भी है, फुटपट्टी से माप लें, परंतु हर बार कोई ये शक्य नहीं है। ये संभव ना होने के कारण यहाँ पर दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो आपको सबसे पहले इसके अंदर एक दूरी सूत्र लगाना पड़ता है। याद रखिए ये दूरी सूत्र है क्या, दूरी सूत्र है ए बी का वर्ग बराबर x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग।
याद रखिए दूरी सूत्र है ए बी का वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ है, x1 x2 क्या है, तो आपको समझा दूं। मान लीजिए ए के आम x1 y1 माने जाते हैं और बी के आम x2 y2 माने जाते हैं। हमेशा जो बड़े बिंदु होते हैं एक्स वाई स्वरूप में होते हैं, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो ए के आम x1 y1 माने, बी के आम x2 y2 मैंने माने। अगर ए और बी के बीच की दूरी चाहिए तो मेरा सूत्र बनेगा ए बी का वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। दोस्तों सचमुच में ए बी का वर्ग दूरी नहीं होती है, रियल में दूरी ए बी है, परंतु ए बी का ओरिजिनल सूत्र मैं आपको खाली यहाँ जानकारी के लिए लिख रहा हूँ। ए बी का ओरिजिनल सूत्र है ए बी बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग पूरे का वर्गमूल। अब बच्चा क्या बेटा है वर्गमूल देखता है तो डर लगता है, इसलिए ये वाला सूत्र नहीं, मैंने आपको ये लिखा। याद रखिए ए बी का वर्ग दूरी नहीं है दोस्तों, ए बी बराबर दूरी होता है। मान लो ए बी का वर्ग 25 आया तो दूरी ए बी बराबर 5 आई, तो ए बी दूरी होती है, ए बी का वर्ग नहीं होती है। इस पर से हमको दोस्तों मान लीजिए दूसरा एक सूत्र भी बनाना आना चाहिए। मान लीजिए बिंदु सी यहाँ है जिसके हम x3 y3 हैं, मुझे कहा गया बी सी का सूत्र बताओ, तो आपको मेरे को खुद सूत्र बनाना आना चाहिए। बी सी का सूत्र होगा x2 माइनस x3 का वर्ग प्लस y2 माइनस y3 का वर्ग। मान लीजिए यहाँ पर आपको बिंदु डी दिया है जिसके हम x4 y4 हैं बराबर, और आपको सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको सूत्र बनाना चाहिए सी डी का वर्ग बराबर x3 माइनस x4 का वर्ग प्लस y3 माइनस y4 का वर्ग। किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो ए डी का सूत्र बता दो, तो आपको ए डी का सूत्र लगाना आना चाहिए x1 माइनस x4 का वर्ग प्लस y1 माइनस y4 का वर्ग। मान लीजिए किसी ने कहा नहीं बेटा मुझे तो बी और डी के बीच की दूरी चाहिए, तो आपको याद रखना है बी डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग बराबर x2 माइनस x4 का वर्ग प्लस y2 माइनस y4 का वर्ग। दोस्तों एक ये दूरी सूत्र आज अपने याद रखेंगे। फिर दूसरा मैं आपको लिखा दे रहा हूँ दोस्तों, एक उद्गम बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, ये याद रख लेना, उद्गम बिंदु से एक्स वाई की दूरी है दोस्तों वर्गमूल में x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है। इसके अलावा मैं आपको आलेख यहाँ बना दे रहा हूँ, ये आलेख बना लेना आप, जो मैं नीचे बना के दे रहा हूँ चरण वाला। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। यहाँ उद्गम बिंदु होता है, ये प्रथम चरण कहलाता है, ये दूसरा चरण कहलाता है, ये तीसरा और ये चौथा। प्रथम चरण के याम प्लस प्लस होते हैं, दूसरे चरण के याम माइनस प्लस होते हैं, तीसरे के लिए प्रथम का उल्टा माइनस माइनस, चौथे के लिए दूसरे का उल्टा प्लस और माइनस। ये दोस्तों दो सूत्र, और ये इतना लग के रखिएगा आप। अगले पीरियड में हम जब मिलेंगे तो अभी और थोड़े से सूत्र की चर्चा करके फिर आपको देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज कोई होमवर्क नहीं है, खाली ये सूत्रों को समझिए, याद कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।